आप सभी को जय मसीह की। प्रभु की स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए जो हमें दिया कि उसके नाम की स्तुति और महिमा कर सके। तो आइए हम आराधना करने से पहले अपने आंखों को बंद करेंगे और तैयार करेंगे अपने हृदय को और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अपने आत्मा से भरे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरे नाम की तारीफ और महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस नए जीवन के लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जिस समय को तूने दिया कि हम तेरे चरणों में आकर तेरी स्तुति महिमा कर सके खुदावन। प्रभु हमें तैयार कर प्रभु, इस समय तेरी आराधना स्तुति करने जा रहे हैं। हमें आत्मा से भर खुदावन प्रभु जी, ताकि खुदावन प्रभु जी हालेलुया हमारी आराधना स्तुति तुझे भाने योग्य हो सके। धन्यवाद करते हैं, तारीफ महिमा करते हैं। आगे के समय को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम एक गीत गाकर हम उसके नाम को तारीफ और महिमा करेंगे। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु। सभी लोग ताली बजाकर एक गीत को गाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा।
बंद करेंगे और आराधना की ओर जाएंगे, उसके नाम की तारीफ और महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा हमारा राजा है, यहोवा हमारा तारनहार है। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद करते हैं, ओ परमेश्वर तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदावन प्रभु जी। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हालेलुया, ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमेशा हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग अपने आंखों को बंद कर प्रभु की आराधना स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है, कितना दयालु परमेश्वर है। ओ परमेश्वर हमारे माँ बाप से भी बढ़कर, हमारे भाई बहन से भी बढ़कर हमसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। अभी तक हमें बचाया है, ये उसका प्रेम है। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे दया के लिए। खुदावन प्रभु हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं, ऊंचा उठाते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को कहें हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। इतना प्रेम ओ परमेश्वर हमसे किया है, हम कभी भी नाप नहीं सकते उसका प्रेम को। हालेलुया। इतना गहरा, इतना लंबा, इतना चौड़ा है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु। हालेलुया। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। और एक बार मैंने पूछा प्रभु से क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सच में खुदावन तूने हमसे इतना प्रेम किया खुदावन प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कई बार हालेलुया प्रभु हम तेरे मार्ग से भटक गए खुदावन प्रभु जी, ये चाहते हुए कि प्रभु जी हम तुझे खुश करें खुदावन, ये चाहते हुए खुदावन प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करें, फिर भी प्रभु कई बार प्रभु हम तेरे मार्ग से भटक गए। कई बार प्रभु जी हालेलुया हालेलुया तुम्हें दुख दिया प्रभु, लेकिन फिर भी तूने हमारे हाथों को नहीं छोड़ा। हालेलुया हालेलुया। हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु को कहें हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरे प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए खुदावन प्रभु। तूने हमसे इतना प्रेम किया, तूने हमसे इतना अनुग्रह किया खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। बार बार गलती करने के बाद भी प्रभु जी हालेलुया तो हमें क्षमा करते खुदावन और हमारी अगुवाई करते हैं और कहते हैं कि प्रभु तुम मेरे हाथों की रचना है, मैंने तुम्हें बनाया है। हालेलुया हालेलुया। हम तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हालेलुया। सभी लोग अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रभु को धन्यवाद करें, उसके प्रेम के लिए प्रभु को कहें प्रभु तेरा प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया। यदि आज हम जीवित हैं तो ये प्रभु का प्रेम है, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है। प्रभु को आराधना करे। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद करते, ओ तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। ओ प्रेमी परमेश्वर, ओ दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं। ओ हालेलुया ओ हालेलुया। प्रभु तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते महान परमेश्वर। ओ हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया। फिर से पिता हम तेरे चरणों में खुदावन धन्यवाद करते हुए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हालेलुया। हम धन्यवाद देते तूने आज की प्रभु हमारी स्तुति आराधना को ग्रहण किया खुदावन प्रभु जी। हम तुझे धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगे के समय को भी प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावन। आगे भी तू हमारी अगुवाई कर खुदावन, हमारी मदद और सहायता कर खुदावन प्रभु। आगे तू हमें प्रभु अपने वचन के द्वारा भी हमसे बातचीत कर प्रभु जी। धन्यवाद करते, तारीफ और महिमा करते हैं और धन्यवाद करते हुए सारा आदर महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम सब भजन संहिता 34 पढ़ेंगे। पहला वचन मैं पढ़ूंगा, सेकंड वचन आप पढ़िएगा। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, क्यों उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उनकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना हो पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा, हे पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी ना होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वे कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रखो और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उनके कान भी उनके दुहाई ओर से लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है
और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती है तो परंतु यहोवा उनको उन सब के से मुक्त करता है। वे उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैर दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन। कि अनुग्रह हमारे जीवन में अब तक बढ़ने के कारण आज आप और हम प्रभु की दया में स्वस्थ हैं। प्रभु की धन्यवाद हो। फिर से एक बार आप सभी को हम नई वाचा कलीसिया में आपको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन की ओर थोड़ा समय हम ध्यान करेंगे। पिछले हफ्ता हम खास तौर से परमेश्वर के साथ हमारी संगति कैसा है, परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता कैसा है, इन बातों की शुरुआत हम देखें। परमेश्वर के पास आना, इसके विषय में पिछले हफ्ता हम ध्यान किए। परमेश्वर के पास आना इतना जरूरी है। परमेश्वर के पास अगर हम नहीं आ पाते, जरूरत और समय पर प्रभु को खोजने वाला ऐसा खोजने वाला हो, कुछ स्थिति में परमेश्वर हमारे आत्म को छोड़ देते। बाइबल में हम देखते हैं संकट के समय पुकारो, और नीति वचन में हम पढ़ते हैं जब परमेश्वर को पास जाना है उसी समय हमको जाना है। अगर हम इसी समय पर नहीं जाते और जब संकट में जाते, प्रभु कहेंगे मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। इसलिए पिछले हफ्ता इन बातों को हम ध्यान किए। यदि आप उस वचन को नहीं सुने, हमारी कलीसिया की इस चैनल पर वो प्रचार है, जरूर आप सुने। परमेश्वर आपको आशीष देने पाए। यहोवा के पास आने वालों को, परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर रिश्ता में मजबूत करता है, नई बल देता है, उन्हें उकाब की तरफ उड़ने की सामर्थ देते। वे दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, वे चलते रहेंगे, कभी भी श्रीमित नहीं होंगे। इसके विषय में हम पिछले हफ्ता हम देखें। आज हम उसकी और कुछ बातों की ओर आज हम ध्यान करेंगे। प्रभु के वचन में आज उस दूसरी भागों को आज हम देखने जा रहे हैं। प्रभु के साथ हमारी रिश्ता कैसा है, प्रभु के साथ हमारी संगति कैसा है, उसकी दूसरी भाग आज हम ध्यान करेंगे। इन दिनों में ढेर सारे मसीह लोग परमेश्वर के साथ सही ढंग से संगति नहीं करते, परमेश्वर के रिश्ता में सही नहीं। ढेर सारे लोगों को हम देखते हैं सही ढंग से प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, प्रभु में सही नहीं है। परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में इन बातों को प्रकट करते हैं, इन बातों पर अनुग्रह करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में इन बातों को बार बार हम आप और हमसे प्रभु प्रकट करने का मतलब यह है हमारा जीवन बदलना है। यदि एक पेड़ का जड़ सही नहीं है, यदि एक पेड़ का जड़ मिट्टी में मजबूत नहीं है, चाहे वो पेड़ कितने भी बड़ा हो, एक आंधी आने पर, एक तूफान आने पर, एक हवा आने पर, ऐसी घटना में वो पेड़ गिर जाता है। मेरे प्रियो, प्रभु के साथ हमारी रिश्ता बढ़ना है, प्रभु के साथ हमारी संगति बढ़ना है। आज हम प्रभु के नजदीक आने के बाद हमारे जीवन में उस संगति करने के कारण क्या होता है, यही बातों की ओर आज हम ध्यान करने जा रहे हैं। प्रभु के नजदीक आ गए। पिछले हफ्ता हम यही देखें, उकाब के समान उड़ने के लिए परमेश्वर सामर्थ देते हैं, ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं, नई बल देते हैं, नई सामर्थ देते हैं। हमें दौड़ने में कोई कमजोर नहीं आती, चलने में कमजोर नहीं आती, वे थकेंगे नहीं। इस विषय में पिछले हफ्ता हम ध्यान दिए। आज हम इन बातों को ध्यान करने जा रहे हैं। परमेश्वर के नजदीक आने के बाद हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, व्यक्तिगत तौर से हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता है। हम बाइबल खोलें, हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक, दूसरा तीमुथियुस की पत्री, दूसरा अध्याय, पहला वचन में हम लिखा है, मेरे पुत्र तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। मसीह के अनुग्रह में बलवंत हो जा। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु का अनुग्रह हमें क्या करता है, संभालता है।
उस अनुग्रह से परमेश्वर हमें मजबूत करते हैं, उस अनुग्रह से परमेश्वर क्या करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। कितना बड़ी सौभाग्य है। आज इतना महामारियों से लोग सब मर रहे हैं प्रतिदिन। अभी भी फिलहाल सुनने में आया और कुछ समस्या आया और कुछ परेशानियां और कुछ रोग निकला। लेकिन परमेश्वर के लोगों, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, वो नई बल देते हैं, साथ के साथ हमारे जीवन में अनुग्रह को बढ़ाते हैं। इसलिए वचन में देखते हैं, तुम अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। यीशु की अनुग्रह में बढ़ना जरूरी है, यीशु के अनुग्रह में बने रहना जरूरी है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ संगति करना है, परमेश्वर की रिश्ता में बने रहना है, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह को और दे, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें और संभाले, है ना। वचन में हम देख रहे हैं ये अब तक परमेश्वर के अनुग्रह ही हमें संभाला है। हालेलुया। इसमें कोई ये नहीं कह सकते, कोई ये नहीं कह सकते हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान, हमारी धन, हमारी संपत्ति, कोई हमें नहीं बचा। केवल प्रभु का अनुग्रह ही अब तक हमें संभाला है ना। वचन में हम देखते हैं विलाप गीत 3 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, वो ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। हालेलुया। हम मिट नहीं गए, अब तक परमेश्वर हमें संभाले, अब तक परमेश्वर हमें सुरक्षित रखें उसके अनुग्रह से। उसके अनुग्रह में हम बलवंत होना है, और उसके अनुग्रह में बलवंत होने के लिए उसके पास आना जरूरी है। मेरे प्रियो, जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आपसे बात करने पर, क्या आप परमेश्वर से दूर है, क्या परमेश्वर के नजदीक आप नहीं है? आज आप अपने जीवन को बदलें, परमेश्वर के पास आए, अपने जीवन को बदलें, प्रभु के अनुग्रह में बलवंत हो जा, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में भी अपने अनुग्रह से आपको संभालने पाए। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर के संगम रहने के समय उस अनुग्रह को परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन में अनुग्रह को बढ़ाते हैं, हमारे जीवन में उसकी करुणा को बढ़ाते हैं। और परमेश्वर क्या करते हैं, उसकी करुणा से हमारे जीवन भर, हमारे जिंदगी के आखिरी सांस तक, हमारे जीवन की आखिरी सांस तक संभालने के लिए प्रभु अनुग्रह करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया। और परमेश्वर के अनुग्रह में हम जिंदगी में, हालेलुया हालेलुया, जितने भी रुकावटें आए हमारे परिवार में, हमारे कामों में, हमारे जीवन में, जो भी परेशानी, जो भी रुकावट आए, उन सारी रुकावटों को प्रभु अपने अनुग्रह के खातिर, अपने अनुग्रह से उस रुकावटों को तोड़ेंगे। हालेलुया। हम जब प्रभु के नजदीक आते हैं, प्रभु के अनुग्रह में बलवंत हो जाते हैं, उसके अनुग्रह में हम बढ़ना शुरू करते हैं, हमारे लिए जितने भी रुकावटें सब यीशु मसीह के नाम से सब टूट जाएगा। यीशु के अनुग्रह में बढ़ते बढ़ते सारे बातों में हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। अब तक परमेश्वर संभाला, आगे भी परमेश्वर संभालेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होना जरूरी है। इसलिए प्रभु के पास आना, प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करना और उसके अनुग्रह में बलवंत होना जरूरी है। परमेश्वर के हालेलुया वचन, हालेलुया, इतना अच्छा हमें कहती है। किसी बातों में, कभी कभी हमें कुछ जरूरतों में हम क्या हो जाते हैं, कुछ बातों को हम इंतजार करते हैं, कुछ बात हम चाहते हैं, क्यों हमारे जीवन में नहीं हो रहा है, क्यों मेरे जीवन में नहीं हो रहा। हम तो चाहते हैं, हम तो प्रभु से इन बातों पर कह दिया, फिर भी नहीं हो रहा है। कारण क्या है, कुछ नए लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, उन लोग उतना परमेश्वर में स्थिर नहीं है और परमेश्वर को इतना नहीं जाने। नया लोग उनको समझाते हैं, बताते। लेकिन विश्वासी जो परिपक्व होने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु का बेटा बेटी कहने के बाद उसके जीवन में कुछ चाहत पूरी नहीं हो रही है, वो उसका व्यक्तित्व तौर से परमेश्वर के साथ अच्छा संगति में नहीं है, अच्छा परमेश्वर के रिश्ता में सही नहीं है। उसको सुधरना, बदलना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हम समय बिताना। प्रभु आज मैं तेरे पास आए, आज के दिन में तेरे पास आए, उसके संग बैठना, परमेश्वर के वचन को ध्यान करना, परमेश्वर से प्रार्थना करना। एक बात मैं आपको बताता हूं, हम परमेश्वर से लड़ भी सकते हैं,
परमेश्वर लड़ सकते हैं, प्रभु क्यों नहीं दिए? याकूब के समान लड़ सकते हैं, मांग सकते हैं, विनती कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हालेलुया कभी भी बात करने के बिना नहीं रहना है। परमेश्वर से बात करने के बिना नहीं रहना। एक बच्चे अपनी माँ से कुछ ऐसा कुछ मांग रहे, नहीं देंगे तो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, और थोड़ा समय के बाद और मम्मी उसको कर के दे दिया या नहीं भी दिए, थोड़ा समय के बाद आके फिर से बात करती है। लेकिन परमेश्वर के लोगों यीशु को ग्रहण करने के बाद कुछ बातों में लापरवाह है, परमेश्वर के साथ सही ढंग से समय नहीं बिताते हैं, उसके वचन नहीं पढ़ते, उसके साथ बैठते नहीं, प्रार्थना नहीं करते, जरूरी की समय केवल आ जाते। ऐसा विश्वासी नहीं होना। जीवन को बदलिए, जीवन को बदलना जरूरी है। हालेलुया। रोज परमेश्वर का वचन पढ़ना है, रोज परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, रोज प्रभु का वचन को पढ़ते हैं। वचन उसको लोगोस कहते हैं, परमेश्वर का वचन, उसको ध्यान करते हैं, उसको रेमा कहते हैं। रेमा परमेश्वर का वचन को ध्यान करते हैं। आप परमेश्वर को वचन पढ़ें और उसको ध्यान करें। परमेश्वर उस वचन के जरिए आपसे बात करेंगे, परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपको अगुवाई करेंगे, परमेश्वर उस वचन के अनुसार आपको चलाएंगे। ए टू जेड आपकी जीवन की हर एक बात परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर ही आपको ज्ञान बुद्धि देकर परमेश्वर अगुवाई करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो। परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होने के लिए प्रभु के पास आना है, ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह से बढ़ाएंगे, हर एक बातों को हमें समझाएंगे, प्रकट करेंगे, बताएंगे। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर के अनुग्रह को कभी भी हम व्यर्थ नहीं करना है। परमेश्वर के अनुग्रह को कभी भी हम तुच्छ नहीं समझना है। गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 21वां वचन में लिखा है, ये मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरता। परमेश्वर ने हमें दिए, परमेश्वर ने हम पर प्रकट किए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रकट किया वह अनुग्रह को कभी भी तुच्छ नहीं समझना है। परमेश्वर की अनुग्रह इतनी बड़ी अनुग्रह को परमेश्वर हमारे जीवन में, आपके जीवन में प्रकट किया, उस अनुग्रह को कभी भी हम तुच्छ नहीं समझना है, उसको व्यर्थ नहीं ठहरना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह को एक दिन भी कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना। हम कब परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं? हालेलुया। कभी कभी हालेलुया हमारे अंदर कुछ बातों में हालेलुया घमंड आने पर हम परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते। घमंड आ जाता कुछ बातों में, लेकिन हम वो नहीं कहना है, बल्कि हम ये कहना है, आज मैं खड़ा रहा हूं, ये प्रभु का अनुग्रह। आज मैं स्वस्थ हूं, ये प्रभु का अनुग्रह। आज मैं अपने परिवार को देख रहा हूं, ये प्रभु का अनुग्रह। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, ये प्रभु का अनुग्रह है। सब कुछ प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से। हमारी मुंह से जो बोली निकल रही है, आज बोलने के लिए प्रभु ने सामर्थ दिया, ये प्रभु का अनुग्रह से हुआ। ये टू जेड हमारे जीवन में हर एक बातों प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु के अनुग्रह से। कई विश्वासियों को इस तरह की हम बात करने के समय, फोन किया तो बात करने के समय शुरुआत हम पूछते हैं, आप कैसे हैं? तुरंत ये जवाब देते, प्रभु के अनुग्रह से हम अच्छे हैं, प्रभु की दया से हम अच्छे हैं। बिल्कुल इसको नहीं भूलना है। हमें कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहरना, कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ नहीं समझना। हम प्रभु के पास आने के कारण उस अनुग्रह को प्रभु हमारे जीवन में प्रकट किया है, उस अनुग्रह में परमेश्वर ने हमें बलवंत किया है। उस अनुग्रह को कभी भी हम व्यर्थ नहीं ठहरना है, कभी भी उस अनुग्रह को तुच्छ नहीं समझना है। परमेश्वर आज हम खड़े रहे हैं, ये तेरी अनुग्रह है। आज हम जीवित है प्रभु, ये तेरी अनुग्रह है। इस महामारी में कितने लोग नरक की ओर चले गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग अपनी पति को खो दिए, कितने लोग अपनी पत्नी को, कितने लोग अपनी बेटा बेटी अपने बच्चे को खो दिए। लेकिन आज परमेश्वर मैं जीवित हूं, ये तेरी बड़ा महाकरुणा का फल है, ये महादया है, तेरी अनुग्रह है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे अनुग्रह से हम खड़े रहे। इन बातों को हमेशा कहना है, कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को हम क्या नहीं करना है, व्यर्थ नहीं कहना है। हमेशा हम इन बातों को कहना है, हम प्रभु के अनुग्रह। यदि आप इन बातों की घमंड करने वाला व्यक्ति हो, आपको मैं कह रहा हूं, परमेश्वर के अनुग्रह आप पर प्रकट हुआ है। आप उन पुरानी सामर्थ्य से कितने दिन तोड़ेंगे, कितना समय तोड़ेंगे? तो देखिए पंखा चल रहा है, अभी हम पंखा बंद कर दिए, तो पंखा बंद करने के बाद तुरंत नहीं रुकता, थोड़ा समय वो
चलते रहता, थोड़ा समय, थोड़ा सेकंड या कुछ मिनट, बस उसके बाद बंद हो जाता है। पुरानी ताकत से, पुराना दिन में कई दिन के पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करके पाया हुआ अनुग्रह से आप कितने दिन दौड़ पाएंगे? प्रभु के पास आए, उस बलवंत अनुग्रह में, उस अनुग्रह की सामर्थ्य में बढ़ने की प्रयास करें। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया आप पर और अनुग्रह को परमेश्वर बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर को नहीं ढूंढते, जो परमेश्वर के अनुग्रह में नहीं आते, वो एक दिन हालेलुया जरूर गिर जाएगा, जरूर गिर जाएगा। घमंड के कारण जरूर गिरेगा, लेकिन उस समय उसे उठाने के लिए भी कोई नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु के अनुग्रह पर हम कभी भी व्यर्थ नहीं ठहरना है। प्रभु के अनुग्रह को हमें कभी भी तुच्छ नहीं समझना है। प्रभु ने हम पर प्रकट किया अनुग्रह महाकरुणा, उस महाकरुणा का फल, महा अनुग्रह का फल को कभी भी हम व्यर्थ नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, हम बाइबल में देखते हैं, एक बार यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गए, अपने चेलों को लेके गए। हालेलुया। वहां पर हम देखते हैं अचानक मूसा और एलिया आए। एलिया परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को दर्शाया जाता है, मूसा हालेलुया परमेश्वर की व्यवस्थाओं को दर्शाया जाता है। तब प्रभु के चेले पतरस ने बोला, परमेश्वर हम तीनों के लिए एक तंबू बनाए, वहां पर रहें। तब परमेश्वर की आवाज ऊपर से, आसमान से आवाज आया, इनकी बातें सुने, यीशु मसीह की बातें सुने। यीशु मसीह हमारे लिए जो बातें बताएं, हमारे लिए जो बातें करने के लिए कहा, उन बातों को माने। यीशु मसीह के वचन को अध्ययन करें, उसकी आमीन हालेलुया बातों को माना ही परमेश्वर हमसे चाहते हैं। परमेश्वर की बातें माने, घमंड की बातें हमसे दूर रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में और बढ़ें। हालेलुया। तीसरी बात, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया हम जो भी करते हैं ये भी परमेश्वर का अनुग्रह। अब परमेश्वर के पास आने के कारण हमें जो अनुग्रह मिला है, वो अनुग्रह परमेश्वर की ओर से है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 10वां वचन में लिखा, मैं जो भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। हालेलुया। आज हम जैसे भी हैं ये परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। हालेलुया। इसको कभी नहीं भूलना है। प्रभु के रिश्ता में आप बढ़ रहे हैं, प्रभु के आमीन बातों में बढ़ रहे हैं, हम विश्वास करते हैं। पिछले आमीन संडे से इस संडे तक लगभग इस 7 दिनों में आपका व्यक्तिगत जीवन बढ़ गया होगा प्रभु में। हालेलुया। इन बातों में प्रभु की स्तुति हो। हम आज खड़ रहे हैं, हम जैसे भी आज हैं, ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु का अनुग्रह है, इसको हम नहीं भूलना है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज हम कर रहे हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। पुराना नियम में हम देखते हैं, पुराना नियम में परमेश्वर ने क्या किया है, आदम और हव्वा को उस एदेन वाटिका से बाहर की, उस एदेन वाटिका से बाहर कर वहां पर परमेश्वर ने केरूब को खड़ा किया, वहां पर तलवार चलने वाला एक स्वर्गदूत को, एक दूतों को वहां पर प्रभु रखा, कोई उसके अंदर नहीं आ सकते। क्यों परमेश्वर ऐसा किया? गलती किया है, तुरंत प्रभु से बाहर करने का कारण वहां पर जीवन का वृक्ष, जीवन का फल, वो फल को अगर दोबारा वो खाएगा, पाप के साथ वो फल को खाने कारण पाप के साथ वो जीवित रहना पड़ेगा। परमेश्वर ने क्या किया, उससे वहां से उसे अलग कर दिया। फिर परमेश्वर ने नियम को लाया, तंबू मंदिर को बनाया, उनकी पापों की प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाना जरूरी है। परमेश्वर के याजक, महायाजक उस मंदिर के भीतर आएगा, वेदी में बलि काटेगा और अंदर जाते हैं तलवार धोने के लिए, पैर हाथ धोने के लिए, पानी टंकी और पानी का मटका, और आगे जाते हैं हालेलुया पवित्र स्थान, वहां पर पवित्र मंदिर के अंदर जाते हैं। मेज, जो रोटी का मेज, वो प्रभु का वचन को दर्शाता है, दीवट पवित्र आत्मा को दर्शाता है, धूप का वेद वो परमेश्वर की आराधना स्तुति बलि को दर्शाता है, और भीतर जो महापवित्र स्थान, जो परमेश्वर की वाचा का संदूक, वहां पर साल में एक बार महायाजक लोगों की गुनाहों के लिए ले जाकर परमेश्वर के चरण में वो खून को उंडे लेगा। जब यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आए, हमारे लिए इस धरती पर आए, और लास्ट व आखिरी समय जो यीशु मसीह सूली पर अपना जीवन त्याग है,
परमेश्वर के मंदिर के जो महापवित्र स्थान का जो पर्दा था ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा फट गया। वो स्वर्गदूत जो जीवन की वृक्ष को आमीन हालेलुया लोग ले लेंगे बोल के वहां पर परमेश्वर ने रोका। उस स्वर्गदूत उस तलवार से उस आमीन मंदिर की पर्दा को ऊपर से नीचे तक पाड़ दिए। अब कोई बाहर से देखने वाले दाई से डर के देखने की जरूरी नहीं। यीशु का अनुग्रह हम पर हुआ। आज हम कर रहे हैं प्रभु के अनुग्रह में। आ जा भीतर यीशु के पास, आ जा उस वाचा के संदूक के पास। हम डरना की जरूरी नहीं है। आओ हम हिम्मत बांधकर याव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए। हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह में बलवंत होने पर, प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ने पर परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें इतना संभालते हैं, नजदीक बुलाते हैं और बात करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप और हमसे इतना परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसलिए प्रतिदिन परमेश्वर चाहते हैं मेरी बेटी से मैं बात करूं, मेरी बेटा से मैं बात करूं, उसके साथ मैं संगति करूं, उसके साथ मेरी रिश्ता में और उससे बढ़ाऊं। हालेलुया। यीशु की बातें सुने, यीशु की बातें सुने। यीशु ने हमसे यही कहा है, आ जाओ मेरे पास, आओ जो परिश्रम करने वाले बोझ में दबे हुए, आजा मैं विश्राम दूंगा, मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। हालेलुया। कभी ना त्यागूंगा। परमेश्वर कभी भी हमें हालेलुया हमें नहीं छोड़ते हैं, कभी भी हमें नहीं त्यागते हैं। अभी साल में एक बार की बलि चढ़ाकर, उस साल में एक बार महायाजक उस बलि की खून को ले जाकर पाप क्षमा के लिए विनती करता है। लेकिन यीशु मसीह एक बार बलिदान हुआ, ये साल में एक बार के लिए नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए है। इसलिए वचन कहते जो कोई उस पर विश्वास रखेगा वो नष्ट ना होगा, आनंद जीवन पाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और आगे परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़ना है। परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने में हम वचन में देखते हैं, पहला पत्र पहला अध्याय उसकी दूसरा वचन में लिखा है, पिता परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलते रहे। परमेश्वर को पहचानने में हमारे जीवन में अनुग्रह बढ़ता है। हम कैसे परमेश्वर को पहचानेंगे? जब तक हम नजदीक नहीं जाएं, हम परमेश्वर को कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे? एक दुकान जा रहे हैं, एक दूर से हम एक चीज देख रहे हैं, एक बर्तन देख रहे हैं या कपड़े देख रहे हैं, वो खरीदने से पहले उसका अच्छा से उसको देखते हैं। कपड़ा पट्टा हुआ क्या, या बर्तन कहीं टूटा हुआ क्या, है ना। A to Z कोई भी सामान हम लेने जा रहे हैं, कोई भी खरीदने जा रहे हैं, उस सामान को अच्छा से हम देख कर ही ले आते हैं। परमेश्वर के पास आने पर ही हम परमेश्वर का अच्छा समझ पाएंगे। परमेश्वर के पास नहीं आने पर हम परमेश्वर को कैसे समझेंगे? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के नजदीक आने में हालेलुया परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में प्रकट होता है, और परमेश्वर को हम अच्छा से समझने में वो अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता ही जाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु के अनुग्रह आमीन हालेलुया परमेश्वर को समझने में, पहचानने में, उसके ज्ञान को समझने में, उसको समझने में हमारे जीवन में वो ज्ञान हालेलुया उस अनुग्रह उसको समझने के कारण, उस ज्ञान को समझने के कारण हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह बढ़ता है। किसी के बारे में जानना है, मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, उनको जानना है तो उनके साथ रहेंगे तो वो कैसे हैं, वो क्या है, वो कहाँ रहते हैं, कैसे उनकी व्यवहार A to Z हमको मालूम होगा। अगर उनके बारे में हम जानते ही नहीं, हम उनके बारे में क्या बताएंगे? हम परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, हम परमेश्वर के बेटे कहते हैं, हम परमेश्वर के संतान कहते हैं, तो परमेश्वर के अनुग्रह में हम बढ़े नहीं है। कारण क्या है? हम परमेश्वर के पास ही नहीं आए, परमेश्वर के नजदीक नहीं आए, परमेश्वर के रिश्ता में सही नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह में हम सही नहीं है, प्रभु के अनुग्रह में हम नहीं बढ़ रहे हैं। प्रभु के लोगों इन बातों में सुधरें, इन बातों में बदलें। परमेश्वर की ज्ञान, परमेश्वर का समझने का ज्ञान, पहचानने का ज्ञान प्राप्त करें, उसके नजदीक जाएं, उसके संग बैठें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के ज्ञान हमारे जीवन में बढ़ने पाए। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और एक बात भी हम बताने चाहते हैं, प्रभु का वचन कहते हैं याकूब 4वां अध्याय उसकी 6वां वचन में लिखा है हालेलुया, वो तो हालेलुया वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण
ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर हमारे जीवन में हालेलुया अनुग्रह को बढ़ाते हैं। हम प्रभु के पास आकर अपने आप को नम्र करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को दीन करने में, अपने आप को नम्र करने में परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बढ़ता है। लेकिन घमंडियों को परमेश्वर क्या कहते हैं, वचन में क्या लिखा है, अभिमानियों को परमेश्वर विरोध करते हैं, घमंडियों को परमेश्वर विरोध करते हैं। कभी भी हमारे जीवन में मेरे प्रियों, कभी भी किसी बातों में हम घमंड नहीं करना है। जितने भी घमंड करते हैं आज वो गिर गए, उसको दोबारा खड़ा होने में उतना ताकत नहीं है। आज चाहे जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, जितने भी धन संपत्ति आपके पास क्यों ना हो, परमेश्वर के बच्चे आप घमंड नहीं करना है। आज जो भी है परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने दिया, उसके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करना है, बल्कि हम घमंड नहीं करना है। हमारे जीवन में दीनता, नम्रता के स्वभाव बढ़ना है, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह हमारे जीवन में और बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम देखते हैं हालेलुया, नबूकत नेचर के अंदर ऐसा घमंड आने के कारण एक ही रातों में परमेश्वर उसे गिरा दिए। अगर हम दाऊद के जीवन को देखें, दाऊद परमेश्वर के सम्मुख इतना नम्र, इतना दीनता की स्वभाव को प्रकट करने के कारण ये परमेश्वर ने एक ही रातों में सिंहासन पर बैठाया। हालेलुया। हमारे अंदर घमंड नहीं, बल्कि हमारे अंदर नम्रता के, दीनता के स्वभाव हो, ताकि प्रभु के अनुग्रह और हमारे जीवन में बढ़े। हालेलुया। और हम प्रभु के वचन में आखिरी हम देखते हैं, हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। पहला पत्रस 5वां अध्याय का 5वां वचन में लिखा है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अभिमानियों को सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। 6वां वचन में लिखा, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। परमेश्वर के अनुग्रह पर हालेलुया हम आ गए हैं। निश्चित रहिए, परमेश्वर के बलवंत हाथ में बने रहने के कारण उचित समय पर परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को दीनता में लाकर उसके अनुग्रह में बढ़े। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत हो जाओ, बलवंत हो जाओ। उस अनुग्रह इतना मजबूत है, इतना सामर्थ्य है, उसमें तुम आ जाओ। उस अनुग्रह में स्थिर रहो। उस अनुग्रह को कभी भी व्यर्थ ना समझो, उस अनुग्रह को कभी भी तुच्छ ना समझो। उस अनुग्रह परमेश्वर ने तुम्हें दिया, आज तुम खड़े रहे हो उस अनुग्रह से। दीन वालों के लिए परमेश्वर अनुग्रह को और बढ़ाते हैं। दीन वाले जो अनुग्रह के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उस अनुग्रह में बने रहता है, उसे निश्चित समय पर परमेश्वर ऊंचा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा होने पाए। मेरे प्रियो, इस दूसरी आमीन भाग में आपको यही मैं बताता हूं, परमेश्वर के पास आए, उसके अनुग्रह को प्राप्त करें और उसके अनुग्रह में बने रहें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत आशीष देने पाए। यदि आप अभी भी परमेश्वर के साथ सही ढंग से रिश्ता में नहीं है, परमेश्वर के साथ सही ढंग से संगति नहीं कर रहे हैं, आज आप मन फिराएं, प्रभु से आए, हम प्रार्थना में थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा समय प्रभु से प्रार्थना करें। अब अपने आप को बदले। राका माना शकाराबा, अपने आंखों को बंद करते हुए हालेलुया प्रार्थना करें यीशु मसीह के पवित्र नाम से। हालेलुया। प्रभु जी, मुझ पर उस अनुग्रह को तूने प्रकट किया, मैं कई बार उसको नहीं समझ पाया। कई बार परमेश्वर तुझे छोड़कर वापस उस दुनियादारी की जीवन, वापस उस संगति, जो दुनियादारी की संगति थे उसमें मैं था, आज भी मैं उसी में जाने भी लगे। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। मैं फिर से तेरे पास आता हूं, मैं फिर से तेरे पास आता हूं, मैं फिर से तेरे पास आता हूं। मुझे उस अनुग्रह से, उस महा अनुग्रह से मुझे क्षमा कर और मुझे फिर से बना ले अपना, मुझे फिर से अपना बना ले खुदावन। आज हम खड़े रहे, ये तेरी अनुग्रह है। मेरे अंदर, हमारे अंदर कभी भी घमंड की बातें ना आए, तेरी अनुग्रह में और बढ़ने के लिए अनुग्रह करे खुदावन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, जो भाई बहन इस वचन को सुने और सबको बहुत आशीष कर।
बहुतायत आशीष कर, ताकि तेरे साथ व्यक्तित्व से समय बिताए, प्रार्थना में, वचन में और मजबूत होने पाए और बढ़ने पाए। परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर के अनुग्रह कलीसिया के एक भाई बहन के संग रहे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा होने पाए। सभी को बहुत आशीष बर, और इस महामारियों से आने वाले प्रभु, इस संकट से प्रभु, इस विपत्तियों से प्रभु, परमेश्वर तो अपने लोगों को सुरक्षित रख, तेरे खून के नीचे लाते हैं प्रभु। सभी को संभाल, सारी आदर महिमा हम यीशु को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और किसी भी उपकार को ना भूलना। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह वापस आने दिन तक रोज हमारे जीवन में मिलते रहे। सभी कहेंगे आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। मैं गॉड ब्लेस यू।